पुंछ में शहीद हुए पलवल के शहीद दिनेश कुमार शर्मा की राजकीय सम्मान के साथ हुई अंतिम विदाई। भारत माता की जय, वंदे मातरम और दिनेश कुमार शर्मा अमर रहे के नारों से गूंजा गांव मोहम्मदपुर। आपको बता दें कि हमले में शहीद हुए जिला पलवल के उपमंडल होडल के गांव नंगला मोहम्मदपुर के लाइंस नायक दिनेश कुमार शर्मा को गुरुवार के उनके पैतृक गांव में पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र दिनेश कुमार शर्मा अमर रहे और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। रास्ते में लोगों ने उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प बरसाए, तो वहीं शहीद दिनेश कुमार शर्मा के माता पिता, भाइयों, पत्नी सहित बेटा बेटी ने नम आंखों से भारत माता के वीर सपूत को विदाई दी। आपको बता दें कि शहीद दिनेश कुमार शर्मा का जन्म 30 जनवरी 1993 को जिला पलवल के गांव नंगला मोहम्मदपुर में पिता दयाचंद और माता मीरा के घर में हुआ था। स्वर्गीय शहीद दिनेश कुमार शर्मा ने 15 सितंबर 2014 को आर्मी की 5 FD रेजिमेंट में ड्यूटी ज्वाइन की थी। उनका विवाह सीमा के साथ हुआ था। शहीद दिनेश कुमार शर्मा अपने पीछे एक पुत्र दर्शन कुमार और एक पुत्री काव्या को छोड़ गए हैं। दिनेश कुमार शर्मा के 4 छोटे भाई विष्णु कुमार, कपिल, पुष्पेंद्र, हरदत्त तथा एक बहन ममता देवी भी है। आपको बता दें कि पलवल के उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान लाइंस नायक दिनेश कुमार को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज पूरा देश शहीद दिनेश कुमार शर्मा को श्रद्धांजलि दे रहा है, जो पाकिस्तान की ओर से की गई गोलाबारी में देश की रक्षा करते हुए वीरतापूर्वक शहीद हो गए। देश को उनकी शहादत पर गर्व है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और परिवार को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करने और दुख से उबारने की प्रार्थना की। यहाँ गांव गुलाबत में जो हमारे शहीद वीर गतियों प्राप्त हुए हैं दिनेश शर्मा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यहाँ सभी इकट्ठे हुए। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से कितनी भारी संख्या में यहाँ सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, कितनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिनेश शर्मा जी को दी जा रही है। और निश्चित तौर पर पूरा देश फैमिली के साथ ऐसे वीर जवानों के साहस के होते ही हमारे देश की सुरक्षा बनी हुई है। मेरा ऐसे वीर जवानों को नमन। सर, देश ने एक बहुत बड़ा जो है जो शहादत दी है, जिसको लेकर बहुत दुख है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे तमाम जवानों से? देखिए, निश्चित तौर पर ये कठिन समय है और चुनौती का समय है। उस समय पर मैं अपने साहस का परिचय देना है और देश के लिए बेस्ट करना। सभाओं के आदमी थे और 2014 में उन्होंने ज्वाइनिंग करी थी ये इसकी फौजी के रूप में। उसके बाद से उनके 2 भाई भी अभी फौज में ही हैं, जो कि अभी आए हैं। उनके शहादत के बाद ही वो घर भेज दिए गए हैं छुट्टी पे। परिवार में 5 भाई हैं, 1 बहन है। माँ बाप का जो बैकग्राउंड था वो ज़्यादा मतलब अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी पढ़ लिख करके माँ बाप ने मेहनत करके दोनों अपने 3 बच्चों को फौज में भेजा है। 2 भाई इसके जमींदारी कर रहे हैं और 1 बहन की शादी हो गई है। आप खुद एक अधिवक्ता हैं पलवल में। सीमा जो मैम उनकी पत्नी है वो खुद भी एक वकील हैं, तो कितना लंबे समय के साथ आप उनके साथ चल रहे हैं? मैं उनके साथ वो जब करी रही थी LLB, मतलब 5 ईयर LLB की थी, तो वो अंडर LLB थी। जब से वो हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस में आई हुई थी और मेरे सामने ही उसने LLB किया। 3 साल उसके LLB करे हो गए हैं और हमारे साथ बहुत अच्छा सा उसका भी अच्छा नेचर है और हमारे साथ मतलब एक फ्रेंडली हमारा रिश्ता। जब वो LLB कर रहे थे शादी हो गई थी उनकी? हाँ जी, शादी तो के बाद दिनेश जी मतलब काफी सपोर्टिव थे। हाँ, उन्होंने मतलब वो वहीं से कर रही थी जब वो 1st ईयर 2nd ईयर में ही थी जब शादी हो गई। और जो 3 साल थे वो उन्होंने यहीं आके, क्योंकि आफ्टर 12th की थी तो 3 साल उन्होंने आफ्टर मैरिज की। और दिनेश जी काफी सपोर्ट करते थे। हाँ, सपोर्टिव थे बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी थे। ऐसा नहीं, सपोर्टिव केयरिंग भी थे। शर्मा मैम, सीमा मैम के साथ आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्या उन्होंने कुछ बताया कि लास्ट जब उसकी फ़ोन पे क्या बात हुई थी? हाँ जी, बताया था उन्होंने, फ़ोन पे ये बताया था
कि अभी यहाँ पे युद्ध शुरू होने वाला है, और मैं यहाँ पे, उन्होंने वो लोकेशन भी दिखाई थी जिस लोकेशन पे वो थे, बोली जंगल ही जंगल थे, और वहाँ पे जैसे तोप वगैरह और हमारा जो मतलब मिलिट्री का जो सामान है वो रखा हुआ था, वो दिखाया था उन्होंने। और 9 बजे बात हुई थी उनकी लास्ट परसों रात को। हाँ, रात को। फिर उन्होंने कहा कि मैं तुझको 12 बजे कॉल करूँगा। तो फिर उसको थोड़ी प्रेग्नेंट है वो, 4 मंथ की, तो दवाइयाँ चल रही है, तो उसने दवाई लेकर के सो गई थी, तो उसकी नींद नहीं खुली। तो 4 बजे फिर उसके पास कॉल आया है, तो वो थोड़ी नींदों में थी, तो उसने कहा कि मैं बाद में कॉल करती हूँ। फिर उसके बाद उसने कॉल किया तो उसका कॉल ही नहीं उठा, और फिर उसके बाद ये न्यूज़ आया। शाम को 4 बजे इनको मालूम। तो किस समय सूचना मिली थी सीमा को? इनको 3 बता रही थी कि 2:30-3 बजे आ गई थी उनके पास सूचना, पर ये नहीं आई थी कि शहादत हो गई है। उनके पास ये आया था कि उनके गले में चोट लग गई है, तो वो अभी ऑपरेशन थिएटर में, ओटी में, अस्पताल में। तो लेकिन जो ये न्यूज आई है वो रात को आई है इसके पास। 2014 में जब इन्होंने ज्वाइन किया था, कहाँ पे इनकी सबसे पहली ज्वाइनिंग थी? उनकी पहले ज्वाइनिंग हुई थी औरंगाबाद, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद अब सीधा पहली बार इनका ट्रांसफर? नहीं, इसके इस बीच भी एक जगह हुआ था जो मुझे ध्यान नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पूछ सेक्टर में 1.5 साल से हैं। अच्छा, इधर हाँ, मेंढर इलाका है जो। तो कभी सीमा जी ने ये बताया? उसके लिए देखो, जो सबसे का प्यारा था, बहुत ही अच्छा बच्चा था। मतलब एक तो ये था कि जब कोई चला जाता है तो सबके लिए कह देते हैं, लेकिन वो इस चीज़ से अलग था बिल्कुल। बहुत ही सबसे मिलनसार, और बहुत ही कहीं उसका कोई किसी भी जो बच्चों में आजकल यूथ में होता है गलत आदतें, कोई भी उसके अंदर ऐसी आदत नहीं थी गलत कि जिससे उसको कभी किसी ने कुछ कहा हो। सभी का सम्मान करना, सबके साथ रहना, और बस कितने साल हो गए सेना में भर्ती हुए? कब से देश की सेवा में था? 2014 में वो सेना में गया था। शायद वो इतनी महान आत्मा थी, इसीलिए परमात्मा को भी ये मंजूर था। परिवार में कितने लोग हैं? और भी बताया जा रहा है कि परिवार में और भी ऐसे बच्चे हैं जो देश की सेवा में लगे हुए हैं। परिवार में उनके खास भाई भी, 2 भाई तो खास हैं, और 3 भाई उनके चाचा ताऊ के फौज में। तो लगभग इस गांव का काफी नाम है, काफी और भी ऐसे बच्चे हैं जो पूरे देश की सेवा में लगे हुए हैं। और भी बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, और तैयारी भी कई कर रहे हैं। हमारे गुलावत के, हमारे मोहम्मदपुर के और पास के गाँव के यहाँ आर्मी के प्रति काफ़ी रुझान है, और काफ़ी जो तमाम लोग हैं आज इस दुख की घड़ी में हैं, और दुख की घड़ी में इसमें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें बस मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि राजनीति से ऊपर उठकर और धर्म और जाति से ऊपर उठकर हम सब एक साथ हैं, और देश के प्रति सभी में पूर्ण निष्ठा और पूरा जज्बा है। हम कहीं भी इन छोटी मोटी बातों से, पाकिस्तान की किसी भी गलत हरकत से हार मानने वाले थे। देखिए, हम गम के माहौल में यहाँ खड़े हुए हैं, और आप देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। 22 तारीख को 22 अप्रैल को पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उन्होंने पहलगाम में हमारे 26 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और जो लोग घटना हुई थी, उससे पूरे के पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, पूरा विश्व उससे उद्वेलित था। और पिछले कई दिनों से भारतवर्ष की जो फौज है हमारी, वो तैयारी कर रही थी। और अभी पाकिस्तान के जो 9 ठिकाने हैं, वहाँ पर 26 मिनट के अंदर 90 आतंकवादियों का सफाया हमारी भारतीय सेना ने किया। और कल के दिन जब सीमा पर पाकिस्तान का और हिंदुस्तान के सैनिकों का आपस में विवाद चल रहा था, तो हमारे ये पलवल के जाबाज सिपाही दिनेश कुमार, इनके सीने में वहाँ गोली लगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जाबाज सिपाही हैं जिन्होंने दुश्मन की गोली को सीने पर खाया। हम सब भारतीयों को उनकी शहादत पे गर्व है, और इतना बड़ा ये जो समूह है, ये इस बात की गवाही दे रहा है कि भारत में जो शहीदों का सम्मान होता है, उससे बढ़कर कोई और चीज़ नहीं। इस गांव का भी काफ़ी नाम है, गांव के जो बच्चे हैं ज़्यादातर फौज में हैं, और जो परिवार के भी जो और बच्चे हैं, इनके जो भाई है वो भी फौज में बताए गए हैं। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो शहीद दीपक कुमार है, इनके ये सगे 5 भाई हैं, दिनेश कुमार। इनमें से 3 सगे भाई फौज में हैं, और इनके अपने चाचा ताऊ के जो बेटे हैं वो भी फौज में हैं। कुल मिलाकर 6 नौजवान साथी हमारे जाबाज सिपाही भारतीय सेना की सेवा कर रहे हैं, और भारतीय माता के लिए अपना
सब कुछ कुर्बान करने के लिए वो तैयार रहते हैं। उसी कड़ी में भाई दिनेश कुमार ने अपनी शहादत दी है और आज इस शहादत पर इलाके के हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। हम सबको उनकी शहादत पर गर्व है। दिनेश के साथ साथ प्रदेश ने 2 और भी नौजवानों को खोया, उनको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा कि संख्या आई है कि 5 हमारे जो नौजवान हैं वो शहीद हुए हैं और मुझे कहते हुए फख्र है कि धरती माता की सेवा, भारत माता की सेवा करते हुए इन 5 में से जो शहादत हुई है, 3 हमारे हरियाणा के जवान सिपाही हैं। मैं उनको भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके भी आज पार्थिव शरीर अपने अपने इलाकों में आए हैं और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का जनसमूह यहाँ पर एकत्रित हुआ है, इसी परिवार से हजारों लाखों लोग एकत्रित होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।